औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह जल्ल जलालहू सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन या रब्बिल आलमीन। जी तो मैथमेटिक्स 8th क्लास के साथ एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हो चुके हैं। पिछले लेक्चर के अंदर हम लोग जो है पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 1.3, ठीक हो गया। उसमें जो है हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 जो है कंप्लीट कर लिए थे, ठीक हो गया। तो आज इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करने लगे हैं। स्टेटमेंट सामने हमारे पास, रीड कर लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 जो है यहाँ पे क्या कहते हैं। जी, राइट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्या कहते हैं, वो कहता है जी जो नीचे दिए गए हैं दर्जल नंबर दे दिए गए हैं, इनमें से हमने क्या करना है, सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखनी है, यानी हमने हिंसों की तादाद लिखनी है, ठीक हो गया। चलें जी चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 को लिख लिया और इसमें मैंने क्या लिखा, राइट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, ठीक हो गया। तो इसमें जो है मतलब क्या है इसका कि दर्जल अहम हिंसों की तादाद लिखें, ठीक हो गया। सिग्निफिकेंट यहाँ पे जो लफ्ज़ दिया, सिग्निफिकेंट का मतलब होता है अहम और फिगर्स का मतलब क्या है, हिंद से। जी तो इसका जो है फर्स्ट पार्ट है हमारे पास कुछ इस तरह से, उसने जो है पॉइंट दिया 0.0028, ठीक हो गया। तो इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। इसमें डियर स्टूडेंट काउंट करें कि कुल कितने डिजिट हमारे पास हैं जो हमें नज़र आ रही हैं। देखिए ये जो है ये तो ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो है, इनको हम काउंट नहीं करेंगे, इनको हम शुमार नहीं करेंगे, नहीं गिनेंगे। तो हमारे पास बाकी जो डिजिट बचेंगे उनको काउंट करेंगे। 1 और 1 कितने हो गए, 2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 लिख देंगे, ठीक है। क्या चीज़ है ये, सिग्निफिकेंट फिगर्स है। बात क्लियर होगी। यही हमारा जो है इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। नेक्स्ट उसने सेकंड पार्ट दिया। सेकंड पार्ट क्या दिया, इसके अंदर जो वो कहते हैं 25901, ठीक हो गया। इसमें हमने क्या करना है, इसमें जो है हमने हिंसों की तादाद लिखनी है। चलें जी चल के जो है सोल्यूशन की तरफ देख लेते हैं कि हमारे पास जो है टोटल कितने हिंसे बने हैं। काउंट करते हैं भाई, 1 2 3 4 5। तो देखें जी टोटल हमारे पास कितने बन गए हैं, 5। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। बात क्लियर होगी। इस तरह से जो है हमने जाके इसकी तादाद को यहाँ पे मेंशन कर दिया, भाई कुल इसमें कितने जो है अहम हिस्से हैं। जी तो नेक्स्ट है जी हमारे पास पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 के अंदर जो है उसने क्या दिया, वो कहता है जी 0.1080, ठीक हो गया। इसमें भी उसने क्या पूछा, हिंसों की तादाद पूछ रहा है, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स पूछ रहा है। तो काउंट कर लेते हैं। ये तो 0 है इसलिए इसको काउंट नहीं करेंगे, तो यहाँ से हम करेंगे स्टार्ट 1 2 3 4। तो टोटल हमारे पास कितने आ गए, 4 आ गए। तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। बात क्लियर होगी, यही इसका आंसर है जी। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास। पार्ट नंबर 4 के अंदर देखें उसने क्या स्टेटमेंट दी, वो कहता है 0.000235। तो इसको क्या करना है, इसके भी सिग्निफिकेंट फिगर्स की यानी तादाद लिखनी है, हिंसों की तादाद लिखनी है। चलें जी काउंट कर लेते हैं टोटल। देखें जी यहाँ पे ये तो 3 4 जो है 0, इनको तो हम काउंट करेंगे नहीं, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 1 2 3। तो टोटल हमारे पास कितने आए, 3। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ तक क्लियर हो गया जी। तो जो बच्चे इस चैनल पे नहीं हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट करके मुझे ये भी बताएं कि क्या आप लोगों को मेरे मेथड की समझ आ रही है, या कहीं पे अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो नीचे जो है आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपके तमाम तर सवालात का जवाब दूँ, ठीक है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर जो है उसने यहाँ पे क्या कहा, ये स्टेटमेंट है, वो कहता है कंपेयर, मवाजना करें, ठीक है। यूर अप्रोक्सीमेटेड, अपनी तखमीना लगाई गई, वैल्यू, कदर की, कीमत की, विद द एक्यूरेट, जो इसमें दुरुस्त है वैल्यू उसके साथ, एंड आल्सो फाइंड, और इसमें जो है मालूम करें, एन अप्रोक्सीमेशन एरर,
जो तखमीने की गलती है वो मालूम करें। ठीक हो गया जी। मैं नीचे जो मैंने ट्रांसलेशन लिखी हुई है कि अपनी तखमीना लगाई गई कीमत का दुरुस्त कीमत के साथ क्या करना है, मवाजना करना है, कंपेयर करना है। और तखमीना किसको बोला जाता है, अप्रॉक्सीमेशन को। ठीक है, एरर का मतलब होता है गलती, कि इसके अंदर जो है वो हमने बतानी है। देखें डियर स्टूडेंट, इससे पहले लेक्चर के अंदर मैंने वहाँ पे आप लोगों को अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू भी बताई थी, एक्यूरेट वैल्यू के मुतालिक भी बताया है, अप्रॉक्सीमेशन एरर भी बताया है, जिसमें मैंने 1 लीटर पेट्रोल के मुताबिक यानी आप लोगों को वहाँ पे बताया था कि अगर जो है 150.40 है तो उसमें जो हम क्या करते हैं, उसमें हम 150 रुपीज़ पे करते हैं और 0.40 जो है वो साइड पे कर देते हैं। इस तरह से उसमें जो एक्यूरेट वैल्यू होती थी वो क्या होती थी, 150.40। क्लियर हो गया। तो इसलिए पिछला लेक्चर देखने के लिए जो है इसी वीडियो के अंदर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग जो है पिछला लेक्चर देख सकते हैं जी। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, इसमें देखें उसने क्या दिया, वो कहता है जी 3.78 डिवाइडेड बाय 1.98। ठीक हो गया। अब इसमें जो है उसने 3 पॉइंट पूछे हैं डियर स्टूडेंट। यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन के अंदर नंबर 1 पहला पॉइंट क्या पूछ रहा है, अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू। एक तो हमने ये फाइंड करना है। दूसरी बात उसने क्या पूछी, एक्यूरेट वैल्यू। ठीक हो गया, 2 पॉइंट हो गए। अब तीसरा पॉइंट उसने क्या कहा, अप्रॉक्सीमेशन एरर, कि ये जो अप्रॉक्सीमेशन एरर है ये 3 चीज़ें हमने फाइंड करनी है। अब सबसे पहले जो है हमने फर्स्ट पॉइंट की तरफ चलना है, अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू की तरफ चलना है। तो इसके लिए हमने क्या करना है जी, उसने कहा 3.78 और डिवाइडेड बाय 1.9 हमने करना है राउंड। ठीक है, राउंडिंग सिस्टम में हम क्या करते हैं, यहाँ पे 3.78 है तो इसको राउंड करके लिखेंगे, ये किसके इक्वल आ जाएगा, 4 के। कैसे, यहाँ से 1 लेंगे और आगे ऐड कर देंगे और ये क्या हो जाएंगे 0 ठीक है, 4.00 तो क्या लिखा जाएगा 4। इसी तरह जो 1.98 है तो यहाँ से 9 से जो है कैरी लेंगे 1 और इस 1 के अंदर ऐड कर देंगे तो ये इक्वल किसके आ जाएगा, 2 के आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। इस तरह से जो है हमारे पास जो 3.78 है वो इक्वल रखेंगे किसके, 4 के, और जो 1.98 है उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया जी। चल के जो है यहाँ पे जो है मैंने क्या किया, मैंने उनकी जगह जो है पुट कर दिया कि 4 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर हो गया। जबकि ओरिजिनल हमारे पास क्या थी, यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं 3.78 डिवाइडेड बाय 1.98 थी। तो इसकी जगह जो है मैंने क्या किया, 4 को पुट कर दिया, डिवाइडेड सेम आ गया, और इसकी जगह जो है 1.98 की जगह जो है मैंने क्या पुट कर दिया, राउंड करने के बाद मैंने 2 कर दिया। तो यहाँ पे जो है मेरे पास स्टेटमेंट किस तरह बन जाएगी, वो कुछ इस हिसाब से बन जाएगी 4 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर हो गया जी। तो अब जो है 4 को मैंने डिवाइड कर दिया 2 पे, जब 4 को डिवाइड किया 2 पे तो आंसर क्या आया, 2 आ गया। क्लियर। अब यहाँ से जो हमें ये वैल्यू मिली इसको हमने क्या नाम दे दिया, अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू का नाम दे दिया। नेक्स्ट, अब उसने बात की एक्यूरेट वैल्यू की। तो एक्यूरेट वैल्यू जो है वो कैसे फाइंड की जाती है डियर स्टूडेंट। एक्यूरेट का मतलब होता है हू बहू, किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं करनी, जैसे दी है रकम वैसे ही हमने डिवाइड करके सामने रख लेनी है। क्लियर हो गया। तो मैंने जो है यहाँ पे क्या लिखा, मैंने लिखा 3.78 डिवाइडेड बाय 1.98। ठीक, तो डिवाइड था, डिवाइड की जगह मैंने डिवाइड का साइन दिया और इसको इस पे डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 1.90। ये देखें जी, मेरे पास जो है मैं कहता हूँ कि 3.78 है। ठीक हो गया, 3.78 मैंने लिख दिया यहाँ पे, और उसके बाद जो है डिवाइड करना है किस पे, 1.98 पे। ये नहीं जी, ये स्क्रीन पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा। क्लियर। तो इसके बाद जो है जैसे मैंने डिवाइड किया तो यहाँ पे अगेन से लिखें, यहाँ पे मेरे पास अमाउंट थी 3.78 और डिवाइड क्या करना था, 1.98 को। क्लियर हो रही है बात। जैसे ही जो है हम लोगों ने रकम लिखी और उसके बाद एंटर किया, इक्वल किया, तो हमारे पास आंसर क्या आया, 1.9090 इस तरह से। ठीक, तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर लिखेंगे, इसमें राउंडिंग नहीं करेंगे। यानी हमारे पास आंसर आ गया 1.9 और 0, यहाँ से राउंड करके ये इधर नहीं लेके जाएंगे, तो हमने क्या लिखना है 1.90। देखिए यहाँ पे जो है मैंने क्या लिखा, 1.90 यहाँ पे लिख दिया। क्लियर हो गया। कॉज ऑफ, उसने क्या पूछा था, एक्यूरेट, इसमें कोई रद्द बदल नहीं करनी, इसमें राउंडिंग बिल्कुल भी नहीं करनी जी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास अप्रॉक्सीमेशन एरर का। अब ये कैसे फाइंड करते हैं जी, अप्रॉक्सीमेशन एरर जो है ये याद रखें कि अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू में से एक्यूरेट वैल्यू को माइनस कर दिया जाता है। ठीक है,
अब देखें अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू कितनी आई थी 2 और एक्यूरेट वैल्यू कितनी आई थी 1.9। तो 2 में से 1.90 को क्या करेंगे माइनस कर देंगे। ये लें जी, हमने यहाँ पे लिखा अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू माइनस एक्यूरेट वैल्यू 2 माइनस 1.90। तो आंसर क्या आया हमारे पास 0.10। ये जो आंसर आया ये क्या कहलाएगा अप्रॉक्सीमेशन एरर कहलाएगा। इस तरह से जो है हमने अप्रॉक्सीमेशन एरर को फाइंड कर लिया। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है हमारे पास। पार्ट नंबर 2 के अंदर जो हम रीड कर लेते हैं क्या कहते हैं, वो कहता है जी 330 मल्टीप्लाई बाय 7.62 डिवाइडेड बाय 2.53। क्लियर हो गया। अब इसमें डियर स्टूडेंट हमने क्या करना है, सेम उसी तरह से राउंडिंग सिस्टम को अप्लाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास क्या है 330, तो इसमें से राउंड करके देखें भाई यहाँ पे क्या है 5 से लेस है ना, तो इट्स मीन यहाँ से हम यहाँ पे कैरी नहीं दे सकते, यहाँ से जो है 1 लेके इधर ऐड नहीं कर सकते, तो यहाँ पे 3 का 3 आ जाएगा और बाकी इन दो फिगर्स की जगह क्या आ जाएगा 0 0 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है मेरे पास क्या आ जाएगा 7.62 है, तो इसको राउंड करें, यहाँ से जो है 1 को इस साइड पे जाके क्या कर दी ऐड, तो बाकी क्या हो जाएंगे 0 0। यानी यहाँ पे अगर गौर किया जाए तो ये बन जाएगा 8.00। अब 8.00 को तो हम लिखने से रहे, तो क्या लिखेंगे जस्ट 8 लिखेंगे। इसी तरह अब यहाँ पे जो है देखें 2.53 है, तो यहाँ से 1 जो है इस साइड पे चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 3.00। इट्स मीन ये 3 के इक्वल आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 300। 7 क्या पुट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे भाई मेरे 8 को पुट करेंगे, 2.53 की जगह क्या पुट करेंगे 3 को पुट कर देंगे। बात क्लियर होगी। इस तरह से जो है पुटिंग करके इसको जो है सॉल्व करेंगे जी। मैंने जो है उस रकम को अगेन से लिखा यहाँ पे 330 मल्टीप्लाई 7.62 और डिवाइडेड बाय 253। अब जब हमने राउंड किया इसका आंसर क्या आया था 300, इसका आंसर 8 और डिवाइडेड बाय क्या था 3। क्लियर हो गया। तो यहाँ से गौर करें 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 0 0 3 0 0। क्लियर हो गया। तो 100 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आंसर क्या आ जाएगा 800। क्लियर हो गया। ये हमारे पास जो है अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू आ चुकी है। नेक्स्ट अब दूसरी बात उसने क्या की है यहाँ पे, अब वो कहता है जी एक्यूरेट वैल्यू फाइंड करें। अब एक्यूरेट क्या होता है हूबहू, इसमें कोई चेंज नहीं करना, कोई राउंडिंग नहीं करना। तो लिखेंगे 330 मल्टीप्लाई बाय 7.62 डिवाइडेड बाय 2.53 जी। 330 को 7.62 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है 2514.60 और डिवाइडेड किस पे करना है 2.53 पे। जब इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 993.91। ये हमारे पास कौन सी वैल्यू आई एक्यूरेट वैल्यू आ गई। क्लियर हो गया। अब फाइंड क्या करना है अप्रॉक्सीमेशन एरर फाइंड करना है। तो क्या करेंगे एक्यूरेट वैल्यू में से अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू को निकाल देंगे, माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है जी। चलिए चल के लिख लेते हैं। यहाँ पे मैंने क्या लिखा अप्रॉक्सीमेशन एरर लिखा। अब अप्रॉक्सीमेशन एरर यानी इसका मैंने ए लिख दिया, इसका मैंने ए लिख दिया इन शॉर्ट फॉर्म। अप्रॉक्सीमेशन एरर जो है मेरे पास क्या होगा एक्यूरेट वैल्यू में से अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू को माइनस कर दिया। अब एक्यूरेट वैल्यू जो है मेरे पास क्या आई थी 993.91 और अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू क्या आई थी वो आई थी मेरे अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू आई थी मेरे पास 800। तो इसमें भाई मैंने उठाया और इसको यहाँ पे रिटर्न कर दिया। तो इसमें से जब मैंने इस 800 को निकाला तो बाकी मेरे पास क्या आ गया 193.91 यानी 91 आ गया। क्लियर हो गया। ये क्या बन जाएगी मेरे पास अप्रॉक्सीमेशन एरर की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर जी। थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। थर्ड पॉइंट जो है उसने कुछ इस हिसाब से दिया, वो कहता है जी 28.35 प्लस 30.15 और 4593 माइनस 3690। क्लियर हो गया। अब इसको जो है हमने सबसे पहले किस फॉर्म में लेके जाना है अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू के अंदर लेके जाना है। चलिए चलते हैं, चल के इसको जो है राउंडिंग करती हैं। ठीक हो गया। देखें डियर स्टूडेंट यहाँ पे जो है मेरे पास क्या है 28.35 है, तो इसके हम जब राउंड करते हैं तो यहाँ पे 3 है, आगे तो ये कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो इसमें ये 0 0 हो जाएगा, तो टोटल क्या आ जाएगा 28। ठीक है। यहाँ पे जो मेरे पास
अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू इसकी जो है 28.35 की क्या आ गई 28। इस तरह 30.15 तो यहाँ से इधर कैरी नहीं दे सकते तो किसकी इक्वल आ जाएगी 30 की। इस तरह 4593 अब यहाँ से डियर स्टूडेंट इधर जो है ट्रांसफर करें, जब इस साइड पे 1 को ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। अब ये टोटल क्या हो जाएंगे 0 0 0 क्लियर। तो इट्स मीन ये टोटल किसके इक्वल आ जाएगा 5000 के। इस तरह यहाँ पे मेरे पास 3690 यहाँ से जो है 1 कैरी दे दें, इसको इस साइड पे हम ऐड कर देंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 4 और ये क्या बन जाएगा 0 0 0। ठीक हो गया। तो इस तरह से जो ये किसके इक्वल आ जाएगा 4000 के इक्वल आ जाएगा। बात क्लियर होगी। तो इस तरह से जो है हमने इसकी अप्रॉक्सीमेटेड जो वैल्यू निकाली इसको उठाएंगे और इसमें जो है फार्मूले के अंदर लिखेंगे वही सेम और उसके बाद जो है इसको प्लस माइनस करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। लें जी मैंने जो यहाँ पे जाके उस वैल्यू को लिख लिया। ठीक हो गया कि मेरे पास जो है 28.35 प्लस करते हुए 30.15 डिवाइडेड बाय 45 और 93 माइनस 3690। अब इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आई थी 28, इसकी वैल्यू मेरे पास आई थी 30, इसकी जगह जो है मेरे पास क्या आया था 5000 और इसकी जगह जो है क्या आया था 4000। जी करें प्लस माइनस 28 में 30 को प्लस किया तो टोटल हमारे पास कितना आ गया 58। 5000 में से माइनस कर दिया 4000 को। ठीक है तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आ रहा है 1000। अब 58 को 1000 पे डिवाइड करें तकसीम करें तो आंसर क्या आता है 0.058। सो अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू हमारे पास क्या आई 0.058। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब इसमें क्या करना है जी नेक्स्ट वो कहते हैं एक्यूरेट वैल्यू फाइंड करें। अब ये जो एक्यूरेट वैल्यू है ऑलरेडी मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें किसी किस्म की कोई रद्दोबदल नहीं करनी होती, कोई चेंजिंग नहीं करनी होती। जैसे वैल्यू होती है सेम टू सेम हमने वैसे ही लिखनी है, उसमें फिर प्लस माइनस डिवाइड जो भी उसने फंक्शन दिया हुआ होता है वही हमने ऑपरेट करना होता है। तो यहाँ पे लिखिए 28.35 प्लस 30.15 और 4593 माइनस करते हुए 3690। क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो है हमने यहाँ पे क्या किया इन दोनों को हमने ऐड कर दिया तो मेरे पास आंसर क्या आ गया 58.50। जी 4593 में से 3690 को माइनस कर दिया तो रिमाइंडर क्या आया 903। अब 58.50 को 903 पे डिवाइड किया तो आंसर क्या आया 0.064। अब जो एक्यूरेट वैल्यू है वो क्या आ गई यहाँ पे मैंने लिखा सो एक्यूरेट वैल्यू इज 0.064। क्लियर। अब हमने क्या फाइंड करना है, अब यहाँ से हमने आगे जो है फाइंड कुछ यूं करना है कि अप्रॉक्सीमेशन एरर। जब अप्रॉक्सीमेशन एरर को हम फाइंड करते हैं तो तब डियर स्टूडेंट एक चीज अगेन से माइंड में रख लें कि हमारे पास जो एक्यूरेट वैल्यू है उसमें से जो है हमने क्या करना है अप्रॉक्सीमेशन एरर को निकाल देना है। जी तो अब जो मैंने क्या किया मैंने अप्रॉक्सीमेशन एरर लिखा, अप्रॉक्सीमेशन एरर यानी AE लिख दिया, अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू में से जो है एक्यूरेट वैल्यू को निकाला। अब जो अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू थी वो मेरे पास क्या थी 0.058 माइनस कर दिया मैंने किसको एक्यूरेट वैल्यू को। एक्यूरेट वैल्यू का आंसर क्या था मेरे पास 0.064। तो जब मैंने इसमें से इसको माइनस किया तो माइनस का मेरे पास आंसर क्या आ गया 0.006। क्लियर हो गया जी। नेक्स्ट है मेरे पास पार्ट नंबर 4। अब पार्ट नंबर 4 को जो है रीड कर लेते हैं। इसके अंदर देखेंगे उसने स्टेटमेंट क्या दी है। उसने स्टेटमेंट कुछ इस हिसाब से दे रखी है भाई 133 इसमें प्लस कर देना है 8.95 को और डिवाइडेड कर देना है हमने 5.36 को। ठीक है सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। इसमें जो है सबसे पहले मैंने क्या लिखा अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू लिखा। जब मैंने अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू लिखा तो मेरे पास जो है टोटल क्या थी 133। तो डियर स्टूडेंट पहला डिजिट लिखेंगे बाकी डिजिट्स को हम राउंड करते जाएंगे। क्लियर हो रही है बात मेरी। तो यहाँ से 3 से जो है हम यहाँ पे जो है नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते 1 इस वजह से नहीं ले सकते कॉज ऑफ ये जो है 5 से लेस है ये वाला डिजिट। अगर ये 5 होता 6 होता 7 होता 8 होता तो हम यहाँ से यहाँ पे 1 दे देते और बाकी 0 कर देते। क्लियर। तो इट्स मीन यहाँ पे 1 ही रह जाएगा और बाकी ये टोटल दोनों की जगह क्या आ जाएगा 0 0। इट्स मीन 133 इज इक्वल किसके आ गया 100 के। अब इस तरह से दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या थी 8.95 है। तो इसको जब हम राउंड करेंगे इस 9 से जो है 1 इस साइड पे ले जाएंगे शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 9।
ठीक हो गया, ये 9 बन गया यहाँ पे। अब इसके बाद क्या आ गया 0.00, ये 0.00 खत्म हो जाएगा तो इक्वल किसके लिखेंगे 9 के। क्लियर। अब इस तरह से जो है यहाँ पे है मेरे पास 5.36, तो इसमें से इधर जो है हम नहीं दे सकते, यहाँ पे 5 ही आ जाएगा 5.00, इट्स मीन ये आ जाएगा इक्वल किसके 5 के। क्लियर हो गया। अब इट्स मीन 133 की जगह जो है हम क्या रिप्लेस करेंगे 100 को, 8.95 की जगह क्या लिखेंगे 9 को, इसकी जगह क्या लिखेंगे हम 5 को। क्लियर हो गया। तो इस तरह से जाके हमने क्या कर देना है पुटिंग कर देनी है और फिर करना है प्लस माइनस और डिवाइड। लें जी, यहाँ पे जो है मैंने लिख लिया कि 133 प्लस कर दिए इसमें 8.95 को और डिवाइड है 5.36 को, इसकी जगह मैंने रिप्लेस कर दिया 100 को, इसकी जगह मैंने रिप्लेस कर दिया 9 को, इसकी जगह मैंने रिप्लेस कर दिया 5 को। क्लियर हो गया, चेंज कर दिया। अब 100 प्लस 9 टोटल किया तो 109 हो गया, डिवाइड किया 5 से तो टोटल मेरे पास कितना आ गया 21.8। तो अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू मेरे पास क्या निकली 21.8 इसका आंसर आ चुका है। क्लियर हो गया। अब है जी बात एक्यूरेट वैल्यू की। जब एक्यूरेट की बात आती है तो सेम वही वैल्यूज हम दोबारा लिख देते हैं, कोई चेंज नहीं करते। तो मेरे पास क्या था 133 प्लस 8.95 डिवाइडेड बाय 536, इन दोनों को ऐड करें तो टोटल किया 141.95 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 5.36, इसको इस पर डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर क्या आ गया 26.5। ये कौन सी वैल्यू निकल आई एक्यूरेट वैल्यू निकल आई। क्लियर। अब लास्ट में हमने क्या फाइंड करना है अप्रॉक्सीमेशन एरर को फाइंड करना है। जब अप्रॉक्सीमेशन एरर की बात आती है तो हमारे माइंड में फौरी एक ही चीज़ आ जाती है, भाई क्या करना है एक्यूरेट वैल्यू में से अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू को हमने निकाल देना है। तो मेरे पास जो एक्यूरेट वैल्यू है, एक्यूरेट वैल्यू मेरे पास क्या थी 26.5 माइनस कर दिया अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू, अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू मेरे पास क्या थी 21.8। क्लियर। जब 26.5 में से 21.8 को माइनस किया तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आया 4.7। अब ये जो 4.7 आया ये क्या चीज़ आ गई है, ये अप्रॉक्सीमेशन एरर हमारे पास आ चुका है। क्लियर हो गया। इस तरह से जो है हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर है जी अब मेरे पास 7 जी। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट जो है रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर वो क्या कहता है, वो कहता है द टोटल लेंथ ऑफ द ग्रेट वॉल, ठीक है, किसकी दीवारें चीन की, क्या कह रहा है टोटल लंबाई दे रहा है, इज कितनी है 21,196.18 किलोमीटर। क्लियर। कि दीवारें चीन की जो कुल लंबाई है वो 21,196.18 किलोमीटर है। राउंड द नंबर, इसमें क्या करना है नंबर को राउंड करना है टू 1 डेसिमल प्लेस के इशारे के बाद एक हिंसा आना चाहिए। बात क्लियर हो रही है। एंड 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स, और इसमें टोटल जो है पहले हमने क्या करने हैं 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखने हैं। इज इट क्लियर जी। चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा द लेंथ ऑफ ग्रेट वॉल इज, जो मेरे पास जो है चाइना की दीवार है उसकी मैंने यहाँ पे लेंथ लिख दी। अब जो मेरे पास लेंथ है वो टोटल कितनी है 21,196.18। बात क्लियर होगी। अब स्टेटमेंट में उसने पहला पॉइंट क्या दिया, वो कहते हैं 1 डेसिमल पॉइंट तक लिखें। 1 डेसिमल पॉइंट तक लिखना है यानी इशारिया के बाद एक हिंसा आए। 1 डेसिमल पॉइंट का मतलब क्या होता है इशारिया के बाद एक हिंसा आना चाहिए। क्लियर। तो भाई डियर स्टूडेंट पहला ये जो है लेफ्ट साइड वाले हिंसे वो वैसे के वैसे लिख देंगे 21,196 यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे देखें 1 के बाद यानी 1 डेसिमल पॉइंट के बाद देखें यहाँ पे अबव हो रही है 5 से, तो यहाँ से जो है हम 1 इस साइड पे शिफ्ट कर देंगे, 1 जो है यहाँ पे जाके ऐड कर देंगे। जब ऐड करेंगे तो इसकी जगह क्या लिखेंगे 2, ये 2 आ गया। इशारे के बाद देखिए एक हिंसा आया तो इसको हमने क्या लिखा 1 डेसिमल पॉइंट लिख दिया। क्लियर। नेक्स्ट। अब नेक्स्ट में उसने क्या कहा था, नेक्स्ट में उसने कहा था 5 सिग्निफिकेंट जो है हमने फिगर्स लिखने हैं। 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या मतलब 5 अहम हिंसे लिखें। अब 5 अहम हिंसे इसमें हम काउंट करेंगे, जहाँ पे हमारे 5 हिंसे आ जाएंगे तो वहाँ पे हमने जाके ब्रेक लगा देनी है। काउंट करें डियर स्टूडेंट 1 2 3 4 5। बात क्लियर होगी। इशारिया से पहले डेसिमल पोर्शन से पहले ही हमारे 5 हिंसे कंप्लीट हो रहे हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से उठाया
2196 यहाँ पे लिख दिया, टोटल काउंट किया 1 2 3 4 5 हो गए, तो मैंने यहाँ पे लिखा 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर? इस तरह से जो है क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो कंप्लीट हो गया। अब बात आ जाती है नेक्स्ट कौन से क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 8 की। अब क्वेश्चन नंबर 8 में जाके देखें भाई, यहाँ पे जो है उसने क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया, इसको रीड कर लें। वो कहते हैं कि द डायामीटर ऑफ अर्थ इज, जो डायामीटर है किसका, अर्थ का, यानी जमीन का कुत्र टोटल कितना है 12,742 किलोमीटर। राउंड द नंबर, क्या करना है इसमें से राउंडिंग करके लिखना है नंबर को, टू 3 and 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी वो कहता है इस अदद को 3 और 4 अहम हिस्सों तक क्या करना है, महदूद करना है, लिखना है। चलें जी चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ, और सोल्यूशन में जाके देखते हैं कि हमारे पास जो है उसने रकम दी तो उसको जो है हम डायामीटर को लिखते हैं 3 और 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, द गिवन डायामीटर ऑफ अर्थ इज, कि जो मुझे डायामीटर दिया गया, जमीन का कुत्र दे दिया गया, उसको जो है मैंने लिख दिया 12,742 किलोमीटर। अब पहला जो उसने पार्ट दिया, पहले पार्ट में उसने ये कहा कि भाई यहाँ पे जो है मेंशन करो, किस चीज़ को मेंशन करो। वो कहता है कि पहले पार्ट में आपने ये लिखना है कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हों। तो डेयर स्टूडेंट यहाँ से काउंट करो 1 2 3, 3 सिग्निफिकेंट फिगर आ गए। अब इसमें राउंड देखें, राउंड नहीं कर सकते, कॉज ऑफ यहाँ पे 4 है। बात क्लियर हो रही है? तो इट्स मीन ये जो है लेस है 5 से, तो ये 4 की जगह हमने क्या करना है 0 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिखा 1 2 7 और इन 2 पॉइंट की जगह क्या लिखा 0 0। अब इसमें देखें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास बन चुके हैं। दूसरे पार्ट के अंदर उसने क्या कहा, दूसरे पार्ट के अंदर उसने कहा कि इसमें जो है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आपने लिखना है। तो मैंने भाई यहाँ से काउंट किया 1 2 3 4। अब इसके पीछे फिर लास्ट में देखा कि ये भी लेस है 5 से, इट्स मीन इसको हम राउंड नहीं कर सकते, इट्स मीन क्या लिखेंगे 1 2 7 4 और इस 2 की जगह 0 को। बात क्लियर हो? इस तरह से जो है हम यहाँ पे जो है टोटल जो हिस्से हैं वो काउंट करेंगे, कुल हमारे पास कितने हिस्से बन रहे हैं 1 2 3 4। अब ये जो 4 आ गए, 4 क्या आ गए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ चुके हैं। तो इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह आज की डेट में हम लोगों ने जो है एक्सरसाइज आज की कंप्लीट कर ली, जो कि एक्सरसाइज थी 1.3। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में होगी मुलाकात। अपना रखें ढेर सारा ख्याल। फी अमान लिल्लाह।